गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है द न्यूज रूम के इवनिंग शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां बात होती है सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर हम आपको पूरी डिटेल समझाते हैं। तो सबसे पहले आज की सुर्खियां। श्रीनगर में उमर गवर्नमेंट के अलायंस पार्टनर्स की अहम बैठक। एलजी द्वारा की गई ट्रांसफर्स का किया विरोध। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, मैंने अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चुनाव की घोषणा, पुरानी कमेटी ही कराएगी चुनाव। बीजेपी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल का किया स्वागत, कहा इरेगुलरिटीज और मिसमैनेजमेंट होंगे खत्म। कठुआ एनकाउंटर के बाद अब मजालता के ऊपरी इलाके में भी देखे गए आतंकी, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार के अलायंस पार्टनर्स की एक खास और अहम बैठक आज श्रीनगर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी के ऑफिशियल रेजिडेंस पे हुई। इस मीटिंग की अध्यक्षता तो उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की, मगर इसमें सभी विधायकों ने अपनी बात रखी। और बड़ी बात यह थी, चाहे बैठक बुलाई गई थी वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में जाने के लिए, मगर इस बैठक में ज्यादा चर्चा हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा 48 JKAS ऑफिसर्स की ट्रांसफर को लेकर। नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके सहयोगी दलों के विधायकों ने यही कहा कि आखिर लेफ्टिनेंट गवर्नर से ट्रांसफर्स के इख्तियार चीफ मिनिस्टर के पास होने चाहिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को ही देखना है इन डिपार्टमेंट्स को जहां की ट्रांसफर की गई है। इसको लेकर यह भी बात एक मत में की गई कि जो भी फैसला चीफ मिनिस्टर लेंगे सभी विधायक उनके साथ होंगे। कुल मिलाकर 46 विधायक इस बैठक में शामिल हुए, मगर सभी ने एक मत से यही कहा कि जो चीफ मिनिस्टर फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। वहीं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा कि 2019 में जब जम्मू कश्मीर को एक रियासत से एक यूटी बनाया गया था, तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। उस एक्ट के हिसाब से ट्रांसफरों के इख्तियार तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास थे, मगर तब तक जब तक यहां पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं बन जाती। जब यहां पॉपुलर गवर्नमेंट है तो ये इख्तियार चीफ मिनिस्टर के पास होने चाहिए। इसको लेकर अब लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच तल्खी बढ़ सकती है, कहीं ना कहीं कोई कन्फ्रंटेशन आ सकता है। मगर अगली खबर की ओर हम बढ़ते हैं, जो बहुत अहम है, इसी खबर के साथ जोड़ते हुए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली में एक टीवी चैनल को अपना इंटरव्यू दिया और उसमें जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि ट्रांसफर्स को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार आपके विरोध में आ रही है, तो उन्होंने कहा कि जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था तो उसके हिसाब से लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो पावर्स थी, जो सीमाएं थी, मैं उन्हीं सीमाओं के अंदर रहकर काम कर रहा हूं। मैंने कभी भी सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया। मैंने आज तक जो भी ऑर्डर्स किए, जो भी ट्रांसफर्स की, जो एडजस्टमेंट और पोस्टिंग्स की, वो सब उसी ऑर्डर के हिसाब से की। मैं रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने वाला शख्स हूं और मैं हमेशा से सीमाओं के अंदर रहकर काम करता हूं। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तो अपना रुख साफ कर दिया है और कहीं ना कहीं एक साफ बयान भी उन्होंने जम्मू कश्मीर की सरकार को दे दिया है कि कहीं भी मैं अपने बॉर्डर्स के बाहर नहीं जा रहा और जो भी कर रहा हूं वो अपनी सीमाओं के, अपनी पावर्स के अंदर है। तो आपको भी कहीं ना कहीं यह समझना होगा कि केवल सियासत के लिए नहीं बल्कि रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही सरकारें चलती हैं। अब देखना एक होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का पहली बार इस तरह का बयान जो सरकार के सामने आया है, क्या इससे सरकार ठंडी पड़ती है या फिर आने वाले दिनों में सियासी गर्मी जम्मू कश्मीर में और बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं तो जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अदारा होता है किसी भी शहर का, और जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव को 2 साल हो चुके थे। 2 साल ही एक कमेटी का टाइम होता है और दोबारा से चुनाव आज अनाउंस हो गए। 11 मई को वोट डाले जाएंगे और उसी दिन शाम को रिजल्ट भी आ जाएंगे। मगर फैसला यह हुआ है कि पुरानी कमेटी ही चुनाव लड़ेगी, जबकि उनके विरोधी दल का यह कहना है कि इसके लिए इंडिपेंडेंट लोगों का चुनाव किया जाना चाहिए, क्योंकि पुरानी कमेटी कहीं ना कहीं अपने ही लोगों को आगे बढ़ा सकती है। अब देखना यह होगा कि इस ऑर्डर में कोई चेंजेस होंगी या नहीं, मगर बड़ी बात यह है कि चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव अनाउंस हो चुके हैं, जो करीबन आज से कुछ 1 महीना और कुछ दिन के बाद है, 11 मई को। उससे पहले अब तैयारियां शुरू हो जाएंगी और पुरानी कमेटी ही ये चुनाव करवाएगी। बीजेपी ने वक्फ
अमेंडमेंट बिल का स्वागत किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत्य शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में वक्फ द्वारा की गई मिसमैनेजमेंट और इरेगुलरिटीज के खिलाफ एक बड़ा कदम है। खास तौर से मुस्लिम समुदाय के लिए ये बिल बहुत ही वेलकम करने वाला है और जो लोग इसे समझ रहे हैं वो इसका स्वागत भी कर रहे हैं। वहीं पिछले करीबन 13 दिनों से चल रहे कठुआ एनकाउंटर में लगातार नई नई इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है। कल शाम से आ रही इंफॉर्मेशन के अनुसार कठुआ के बाद अब साथ लगते हुए उधमपुर जिले के मझालता इलाके के ऊपरी पहाड़ियों पर भी कुछ आतंकी होने की जानकारी मिली। जानकारी के बाद तुरंत सुरक्षा बल वहां पहुंचे और सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जो आज अभी तक जारी है, मगर उसमें से कुछ निकलकर नहीं आया। जानकारी के अनुसार ऊपरी पहाड़ियों पर किसी जगह कुछ लोगों ने कुछ आतंकियों को देखा है। हालांकि वो संदिग्ध भी हो सकते हैं, मगर स्थानीय लोगों का कहना था कि उनके पास हथियार भी थे। लगातार इस तरह की जानकारियों के बाद सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट पर हैं और जनता को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और अब आज का ज्ञान यानी कि थॉट ऑफ द डे। इंसान बोलना तो बहुत छोटी आयु में सीख जाता है, मगर कितना और क्या बोलना है ये सीखने में बहुत साल लग जाते हैं। हमारी बातचीत की शैली बहुत ही जरूरी होती है और बातचीत की शैली ही हमें कामयाब बनाती है और नीचे भी गिराती है। इसलिए बातचीत की शैली यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। आपको किसी भी लेवल पर बातचीत करनी हो, कम्युनिकेट करना हो, ये बहुत जरूरी है। कैसे किया जाए, कितना किया जाए, इसलिए केवल बोलना नहीं सीखें, बल्कि बोलने का तरीका और बोलने की शैली भी जरूर सीखें और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं। उम्मीद है आज का शो आपको सही लगा होगा। बियॉन्ड द हेडलाइंस में आज इतना ही। कल दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवाज के सभी कार्यक्रमों को देखना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, शब्बा खैर, जय हिंद।